हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टॉन्सिलाइटिस के बारे में बताने चल रहा हूँ। इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या है। हमारे गले में टॉन्सिल्स जो एक ग्लैंड है होती हैं दोनों साइड में, गले में अंदर से यहाँ देखेंगे दोनों साइड में ग्लैंड्स होती हैं ये। तो इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इनका साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल्स में जो इन्फ्लामेशन होता है उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है कि कुछ भी खाने में दर्द होता है, गले में कुछ निगलते हैं तो भी दर्द होता है और इसमें व्यक्ति को फीवर आता है। ये परेशानी ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, या जो बाहर कुछ खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, तो उससे इन्फेक्शन गले में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ये बीमारी बैक्टीरिया और वायरस दोनों के द्वारा होती है और इसको बढ़ाने के लिए कुछ कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे ठंडा वातावरण, अगर आप कोई ठंडा चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड वाले एरिया में हैं, गर्म प्रदेश से गए ठंड में, तो वहाँ से भी ये बीमारी वहाँ पर भी होने की संभावना बढ़ जाती है। कुपोषण की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन, जिसको मतलब न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है जिसके भोजन में, उनमें भी ये संभावना रहती है कि ये हो सकता है। कुछ व्यक्तियों की नींद पूरी नहीं होती है जिसकी वजह से भी ये संभावना रहती है कि टॉन्सिलाइटिस उन्हें हो सकता है। नींद पूरी नहीं होती, जैसे लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो नाइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग नाइट में करते हैं, डे में भी करते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उनमें भी ये काफ़ी संभावना रहती है कि टॉन्सिलाइटिस उन्हें हो सकता है। थकान की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा हार्ड वर्क जो करते हैं उनको भी ये संभावना रहती है कि टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। और ठंडी चीज़ें खाने से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। इसका एक और कारण है चिंता। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उनमें भी ये संभावना अधिक होती है। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। इसमें तालु ग्रंथ में सूजन आ जाती है, जिसे टॉन्सिल्स कह रहे हैं ना, उसका हिंदी में नाम है तालु ग्रंथि। तालु ग्रंथि में सूजन आ जाती है और उसमें कभी कभी पस भी भर जाता है, जिसके कारण गले का रास्ता सकरा हो जाता है। इसलिए कि ये दोनों साइड से होता है, जब दोनों साइड से जब सूजन बढ़ती है तो गले का रास्ता कम हो जाता है, तो कुछ भी खाने पीने में निगलने में कठिनाई होने लगती है, दर्द होने लगता है, जब उसमें टच होता है तो दर्द करता है। और चूँकि ये इन्फेक्शन की बीमारी है इसलिए इसमें बुखार भी होने लगता है, ठीक है। बुखार होगा तो पूरे बॉडी में दर्द होगा, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है और उसे खांसी भी आने लगती है, ठीक है। इसमें मुंह खुलवा करके गले के अंदर आप डायरेक्ट देखते हैं तो दोनों टॉन्सिल्स आपको दिखाई देते हैं बराबर, वो बढ़े हुए हैं, उसमें सूजन है, आपको वो पूरा एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी वजह से जो आसपास की लिम्फ नोड्स हैं वो भी फूल जाती हैं और यदि इसका समय से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो गले में घाव हो जाता है और व्यक्ति फिर बोल भी नहीं पाता है। आइए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पोविडोन आयोडीन, जैसे बीटाडीन गार्गल आता है, तो उसको लेकर के आप इससे गार्गल करें, जिससे मुंह की सफाई रहेगी। दर्द और बुखार जो होता है उसके लिए एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे पैरासीटामॉल दिया जाता है। और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा कारगर है इसमें, और एमॉक्सिसिलिन भी बहुत ज़्यादा कारगर मेडिसिन है इसके लिए। इन दवाओं के उपयोग से 1 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है। आइए इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। गले में टॉन्सिल्स नामक ग्लैंड होती है जिसमें सूजन आ जाती है। सूजन का कारण बैक्टीरिया या वायरस कोई भी हो सकता है, और ये जब सूजन आ जाती है तो व्यक्ति को कुछ भी खाने में निगलने में कठिनाई होने लगती है। सूखी खांसी भी उसको आने लगती है, हल्की खांसी भी आती है व्यक्ति को, और बुखार भी हो सकता है। और इसमें जो है ठंडी चीज़ें इसको बढ़ाती हैं। एंग्जाइटी की वजह से भी ये हो सकता है, थकान की वजह से हो सकता है, नींद आपकी पूरी नहीं होती तो भी हो सकता है। इन्फेक्शन इसका प्रमुख कारण है, वो हमने बता ही दिया आपको। और ये बच्चों में ज़्यादा होती है ये बीमारी, लेकिन किसी भी उम्र में ये हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट जो है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ हैं और एंटीबायोटिक्स, इसका ये ट्रीटमेंट है। और बीटाडीन गार्गल से आप इसका गरारा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।